हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 मिनट्स के अंदर वॉइस कंप्लीट करवा दूंगी। सारे के सारे रूल्स मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगी, क्योंकि ये वो टाइम है जब हमें एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा रिवीजन करना होता है और हम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं देख सकते। इसीलिए विद इन 10 मिनट्स आइए रिवाइज करते हैं वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कुछ इस तरीके का, द शेफ कुक्ड द मील, और आपको बोला जाएगा इस सेंटेंस को वापस से लिखिए, लेकिन अब की बार सेंटेंस शुरू होना चाहिए द मील से। ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो अब आप वहां पे समझ जाएगा कि आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से सवाल पूछा जा रहा है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे द शेफ कुक्ड द मील। पैसिव वॉइस होता है जब सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। अब ये शेफ रिसीव कर रहा है एक्शन, ठीक है। तो इसी के लिए कुछ स्टेप्स हैं, सबसे पहले जानते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है। दूसरी चीज, अब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तीसरा पॉइंट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बीइंग हमें यूज करना पड़ता है, दैट मैचेस द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग। फोर्थ है पास्ट पार्टिसिपल, सभी जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। एंड स्टेप 5, बाय ऐड करते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह जो आ जाता है वो लिखा जाता है, केवल तब जब वो जरूरी हो। आइए देखते हैं टेंसेस कैसे बदलते हैं। सिंपल प्रेजेंट का अगर सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट, जब वो पैसिव में जाता है तो इजेमार लग जाता है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर बन गया, अ लेटर पहले आया, सिंगुलर था तो इज लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, रिटन बन गया बाय हिम। इफ यू वांट टू राइट बाय हिम, जरूरी है लिख दो, नहीं जरूरी है मत लिखो, बट लिख देना सेफ साइड के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगते हैं इजेमार, तो जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो इजेमार के साथ लग जाता है बीइंग। और यही याद करने का तरीका है कि कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है और परफेक्ट में बिन। यहां पर लगता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव में बनाएंगे इसके साथ बिन लगा दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह लग ही रहा है, बाय हर जगह लग ही रहा है। आया समझ में? क्लियर हो गया? उसके बाद देखते हैं सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में बनाएंगे वॉज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, यही होता है, बट पैसिव बनाएंगे वॉज वर के साथ बीइंग लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। परफेक्ट के अंदर हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इधर आएगा हैड बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। आफ्टर दैट सिंपल फ्यूचर, विल या शैल, शैल अब खत्म हो गया है तो विल के साथ लग जाता है बी। ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होता है, विल हैव बिन बन जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या है, बीइंग लग रहा है, परफेक्ट में बिन लगता है, मॉडल्स में बी लगता है, कैन बी, कुड बी, चेंज नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि कैन कुड में चेंज हो जाता है, नहीं, केवल मॉडल वर्ब के बाद बी लगता है। ही कैन राइट अ लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। आफ्टर दैट इंपैरेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कमांड्स के लिए एक स्टैंडर्ड रूल है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू आप लिखो और उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो। जैसे हमें लिखना है प्लीज हेल्प मी, का आपको पैसिव बनाना है, आप बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आप काइंडली या प्लीज दिया हुआ है तो उसे हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड हमने लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंड सेंटेंस एज इट इज। पहला तरीका, ठीक है, ये जनरल कमांड्स या रिक्वेस्ट के लिए होता है। अब है लेट वाला स्ट्रक्चर, आप लेट से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी इंस्ट्रक्शंस परमिशंस के लिए यूज होता है, डायरेक्ट कमांड्स के लिए यूज नहीं होता, ठीक है ना। किसके लिए? इंस्ट्रक्शंस के लिए या परमिशंस के लिए यूज होता है, डायरेक्ट कमांड जो होती हैं उनके लिए यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए
फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर एक तरीका है, लेट द डोर बी ओपन्ड, किसी भी मैनुअल में अगर लिखा है। सो लेट आएगा पहले, जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, देन बी आएगा, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये ही था लेट ऑब्जेक्ट बी या वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्प हर, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प हर, लेट हर बी हेल्प्ड। क्लियर? यस, डू योर ड्यूटी, यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर ड्यूटी। ठीक है, डायरेक्ट कमांड है, लेट से नहीं बनाएंगे। क्लियर? फॉर नेगेटिव कमांड्स, अगर नेगेटिव है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू आ जाता है फिर। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू आ जाता है। लेट वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी लगेगा। जैसे यहां पर अगर हमें बनाना था डू नॉट ओपन द डोर, सो लेट द डोर नॉट बी ओपनड हो जाता। ठीक है, जैसे मान लीजिए होता डू नॉट ओपन दी डोर, अगर ऐसा होता तो इसका नेगेटिव है ना ये, तो लेट से बनाना है, तो लेट दी डोर नॉट बी ओपन्ड, ऐसे ये बन जाता। राइट? चलिए, आफ्टर दैट let the window not be open, do not waste time, you're advised not to waste your time। to not मत लिखना, ये गलती बच्चे करते हैं। let the time not be wasted। after that sentences with let permission वाले and let us वाला होता है suggestion। तो अगर suggestion वाले हैं जिसमें let के साथ us लग रहा है, ये तो था हमारा permission वाला, instruction वाला, ये है suggestion वाला, है ना। let's go for a walk, मान लीजिए इसका passive बनाना है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, वैसे बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है हु आ रहा है अगर आपके क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में, जैसे हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा, बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन, तो आप बाय हुम में उसको चेंज करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर? सो बाय हुम आया, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। बाय whom was the glass broken? Who will lead the team? By whom will the team be led? Clear? So ये थे हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स। आशा करती हूँ इस तरीके के वीडियोस आपको हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन में। अगर आप और ऐसे वीडियोस चाहते हैं और अगला वीडियो चाहते हैं नरेशन पे, तो कमेंट सेक्शन में नरेशन टाइप कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।